नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में जिस खबर का इंतजार था वो खबर अब आ चुकी है। जीडीपी आंकड़े भारतीय बाजारों के अभी अभी आते हुए दिखाई दिए हैं। जिस प्रकार से कल अमेरिकी बाजारों के जीडीपी आंकड़े आए थे, आंकड़े बहुत शानदार आए थे और उसी वजह से अमेरिकी बाजारों में कल रैली देखने को मिली थी। आज भारतीय बाजारों के जीडीपी आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। सभी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरों से आप बाजार में होने वाले ट्रैप से तो बच ही जाएंगे। बात करते हैं आज के जीडीपी आंकड़ों की। तो जो जीडीपी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार यहाँ पे देखें तो ज़बरदस्त फॉल देखने को मिली है। 5 क्वार्टर के लो पर जीडीपी आंकड़े करीब 6.7% की दर से आते हुए दिखाई दिए हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। वहीं जो रियल जीवीए है वो ग्रो किया है 6.8% की दर से। जिस प्रकार से अनुमान लगाते हुए ब्रोकरेज हाउसेस लगाते हुए नज़र आ रहे थे, तो उनका अनुमान 6.8 का था, लेकिन उससे भी कम जीडीपी ग्रोथ भारतीय बाजारों का आता हुआ दिखाई दिया है और 6.7% की दर से जीडीपी आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। शक्तिकांत दास जी ने पहले ही कहा था कि जीडीपी आंकड़ों पर हमारी नज़र रहेगी, इन्फ्लेशन पर हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पे देखें, टोटल न्यूज़ को देखें तो सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 6.7% के निचले स्तर पर आ गई है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 8.2% तक की थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से गिरावट भारतीय बाजारों में जीडीपी में देखने को मिली है। लेकिन एक तरह से हम देखें तो ये आंकड़ा भी कम नहीं है। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था अभी भी बनी हुई है, ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि अभी भी ये आंकड़ा आने के बाद भी भारतीय बाजारों के जो जीडीपी आंकड़े हैं वो सबसे तेज़ी से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अप्रैल जून है उस तिमाही में जो चीन की जीडीपी ग्रोथ है वो 4.7% थी, लेकिन जो भारत की जीडीपी है वो अभी भी 6.7% है। तो ये जो आंकड़ा आया है वो भी कम आंकड़ा नहीं आया है। पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में 8.3% की दर से तुलना करें तो जो पहली तिमाही है उसमें वास्तविक जीएमए में 6.8% की जो है तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। तो कुल मिला के यहाँ आंकड़ों को देखें तो आंकड़ों में बहुत ज़बरदस्त अभी भी भारतीय बाजारों की जीडीपी है। यहाँ पे यदि आप विशेषज्ञों की बात करें तो वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अनंत नागेश्वरन हैं उनके अनुसार एक बार से देखें तो वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भारतीय बाजारों का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही जो स्लो डाउन की खबरें थी उसकी वजह से भी जो फर्स्ट क्वार्टर है उस और इलेक्शन की वजह से, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से जीडीपी पर थोड़ा जो है असर भी देखने को मिला है। लेकिन फिर भी देखें तो भारतीय बाजारों की जो जीडीपी है अभी भी कम नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग जीडीपी है। यहाँ पर देखें तो जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो वहाँ पर 9.2 था, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.9 का जो प्रोजेक्शन है वो आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे अभी भी जीडीपी ग्रोथ में आगे जाके सस्टेनेबिलिटी इसी प्रकार से रहने वाली है। इस प्रकार से खबरें जो हैं बड़े बड़े इस विशेषज्ञ द्वारा आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको ही पता है कि जिस प्रकार से फिजिकल डिफिसिट का आंकड़ा अनुमान में गिरता हुआ नजर आया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, तो वो एक ज़बरदस्त आंकड़ा था और उसी वजह से भारतीय बाजारों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी टिकी हुई थी। आते हैं बाजारों पर कि सोमवार को अब इन सभी खबरों का क्या असर देखने को मिलेगा। निफ्टी में फिर से आज भी ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया है। वही बैंक निफ्टी का अब 51,500 के ऊपर जाना जरूरी है, वरना बहुत बड़े ट्रेप की कोशिश अब बैंक निफ्टी में होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस लेवलों पे बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 51,200 का आंकड़ा तो बैंक निफ्टी पार कर लिया है, लेकिन 51,500 का आंकड़ा भी पार करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप कान में बैठा लीजिए। वहीं एक और आंकड़ा आपको मैं बताऊं तो एफआईआईएस की तरफ से आज फिर से 5,318 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। कल करीब 9,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से आंकड़ों के लिहाज से एफआईआईएस को देखें तो उनका मूड माहौल चेंज होता हुआ नजर आया है और अच्छी खासी बाइंग भारतीय बाजारों में उनके द्वारा की गई है। लेकिन डीआईआईज अब थोड़े बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कल की बाइंग के बाद 3,198 करोड़ की सेलिंग आज डीआईआईज द्वारा देखने को मिली है। मंथली आंकड़ा देखें एफआईआईएस का तो जो आंकड़ा 32,000-33,000 करोड़ सेलिंग पर आता हुआ दिखाई दे रहा था वो अब केवल 21,386 करोड़ अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। तो अगस्त का महीना नेगेटिव तो रहा है, लेकिन जिस हिसाब की रिकवरी एफआईआईएस द्वारा की गई है वो भी देखने लायक है। वहीं डीआईआईएस का जो मंथली आंकड़ा है वो एफआईआईएस से आपको डबल से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे 48,271 करोड़ की बाइंग डीआईआईएस द्वारा देखने को मिली है, जो कि प्लस में है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि डीआईआईएस की वजह से, रिटेलर्स की वजह से ही भारतीय बाजार अभी भी
टिके हुए हैं। सोमवार का बाजार इसीलिए भी खास रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे एफआईआई के आंकड़ों को इंडेक्स फ्यूचर में आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ मालूम पड़ेगी कि 23 अगस्त को जिस प्रकार से 25,617 जो है नेट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे थे, वो आंकड़े बढ़कर 2,10,144 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बाइंग 29 अगस्त तक आती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज का आंकड़ा तो अभी भी रह गया है, आज भी करीब 70,000 जो है नेट कॉन्ट्रैक्ट और ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये आंकड़ा करीब 2,80,000 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में ज़बरदस्त बाइंग में लगे हुए हैं। तो आप इससे अनुमान लगा ही रहे होंगे कि किस प्रकार की तेज़ी अभी भी भारतीय बाजारों में बनी हुई है। लेकिन सोमवार को निफ्टी पर आप कहाँ नज़र रखेंगे तो 25,250 का लेवल जो कि अभी भी आता हुआ आज दिखाई दिया था, यदि वो पार हो जाता है सोमवार को, क्योंकि जीडीपी आंकड़े आए हैं लेकिन जीडीपी आंकड़ों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है तो सोमवार को थोड़ा नेगेटिव संकेत भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के जीडीपी अनुमान पहले लगाया जा रहा था उससे भी कमज़ोर आए हैं। लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो अभी भी भारतीय बाजारों की जो अर्थव्यवस्था है सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो 25,250 का लेवल यदि निकलता है तो आपको 25,320 के 25,380 के लेवल सोमवार को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जोन है वो है 25,500 का, जहां पे कि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि जब से ज़्यादा मंदड़िए 25,500 के लेवलों पर ही आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो बड़ी खबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ पे खतरा है? बैंक निफ्टी में खतरा है 51,500 के लेवलों पे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 51,500 के लेवल की, तो वहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई देगी। तो बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा अनुमान है वो यही है। अब जो मेन चीज़ है जो यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कल आ चुकी है, उस पर जो है फेड के गवर्नर है वो नज़र गड़ाए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो जॉब मार्केट है पहले बढ़कर आया था लेकिन इस बार अच्छा आया है। यूएस के जीडीपी आंकड़े बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई दिए हैं, तो उनको आसानी होगी जो सितंबर में रेट कट होनी है उनमें, क्योंकि जो अनुमान 0.25 बीपीएस का था वो 0.5 बीपीएस ब्याज दरों में रेट कट भी हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से अनुमान पहले लगा रहे थे उससे अच्छे आंकड़े जीडीपी ग्रोथ के और जॉब मार्केट के अमेरिकी बाज़ारों में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय बाज़ारों के हालचाल अभी ठीक ही दिखाई दे रहे हैं। अब कल की बात करें तो कल भी जो चीन है उसके पीएमआई आंकड़े आने हैं, तो वो भी चीनी बाज़ारों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट जो है चीनी बाज़ारों से भी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में जो कि मदर ऑफ ऑल मार्केट कही जाती है उसके अनुसार होता है, वहीं इन्फ्लेशन की दर है उस पर भी नज़र जेरोम पावेल की है, क्योंकि यदि 2% इन्फ्लेशन का आंकड़ा यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था छू जाती है तो फिर जेरोम पावेल को आसानी होगी और आगे भी रेट कट करने के लिए। और इस प्रकार का यदि आंकड़ा आता है तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुधरती हुई दिखाई देगी। और पूरी नज़र जेरोम पावेल इन सभी खबरों पे गड़ाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आंकड़े एक अगस्त से आते हुए दिखाई दिए थे और जिस प्रकार से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे, कई ब्रोकरेज हाउसेज ने जो चांसेज हैं गिरावट के अमेरिकी बाज़ारों में वो 60 से 70% वो करते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर जिस हिसाब से आंकड़े आते हुए दिखाई दिए, पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दी, सारे आंकड़े फेल होते हुए नजर आए और बहुत ज़बरदस्त रिकवरी अमेरिकी बाज़ार करते हुए नजर आए। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में आ रही थी, चीन के बाज़ारों में आ रही थी, जापान के बाज़ारों में आ रही थी, वहाँ पे करीब 8 से 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन भारतीय बाज़ारों की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह से केवल 3.5% तक ही निफ्टी में गिरावट हुई। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट होना एक मौका रहता है और वो मौका हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी को नहीं पता जिस प्रकार की तेज़ी निफ्टी में और भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई दे रही है, एक न एक दिन उसके ज़बरदस्त रिकवरी मोड में भी आना होगा। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो दिन कब होगा। लेकिन जिस प्रकार से नीचे आएगा तो वो सीधे नीचे नहीं आएगा, थोड़े इंडिकेशन आपको देगा, थोड़ा रिकवरी करेगा और यहाँ से लोअर लो बनाते हुए एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उस समय हमें मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार की गिरावट होगी और कहाँ तक बाजार जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में जो पिच है वो अभी फ्लैट बनी हुई है, इसी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है। सोमवार को भी भारतीय बाज़ारों में आज इस प्रकार की क्लोजिंग हुई है। जीडीपी आंकड़े ठीक ही आए हैं, अच्छे आए हैं। तो
सब कुछ अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में 25,500 के टारगेट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग का जोन है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखें तो 25,100 पर अब जो शिफ्ट थे पुट राइटर्स यानी कि जो तेज़ी वाले, वो अब 25,200 पर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो जो 25,200 का सपोर्ट जोन है इंट्राडे के लिए वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बड़ा सपोर्ट जोन आप देखकर चलें तो वो होगा 25,850 से 24,850 से 24,900 का। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन को ध्यान रखिए, जो कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी बनाकर बैठे हैं कि 24,850 से 900 तक का जोन जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाज़ारों में इसी प्रकार से तेज़ी जारी रह सकती है। सोमवार के दिन भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, या कंसोलिडेशन की स्थिति में थोड़े दिन और बाजार रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बने रहिए इसी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।